हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग 10th क्लास के पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट चाहिए तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। यानी कि ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा दिया हुआ है और हमको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो लेट the polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be अल्फा एंड बीटा। इसका जीरोस हम क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। अब हमको देखिए क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है और हम ये बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। इसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है -1। यहां से हम इक्वेट करते हैं इसको। ए का वैल्यू तो मेरा क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 4 आ गया और b का वैल्यू मेरा इक्वेट करने पर आता है -1। अब यहां पर हम a का वैल्यू पुट करते हैं। अगर यहां पर a मेरा 4 होगा तो c को क्या होना होगा, -4 होना होगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी कि c का वैल्यू मेरा निकल के यहां से आता है -4। तो मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो जाएगा, देयरफॉर required quadratic polynomial is, a का वैल्यू क्या है 4, तो 4x स्क्वायर b के जगह पे है -1 यानी कि माइनस का x -4। यही मेरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हम लोग इसको और भी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं जिसका कि अल्फा और बीटा रूट्स है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1/4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -1 यानी कि प्लस माइनस -1। ठीक है, यहां से मेरा क्या होगा, नीचे मेरा 4 है इसलिए हम नीचे से 4 हटाने के लिए 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x -4। आप लोग दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग पहले मान लेते हैं, लेट the quadratic equation be ax square plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा। तो यहां पर मेरा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 इज इक्वल टू -b बाय, यानी कि -b बाय a का वैल्यू क्या दिया गया है, √2 दिया गया है। ठीक है, और अल्फा बीटा अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है।
अल्फा बीटा दिया गया है 1/3 यानी कि c बाय a का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। यहां से इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमको मिलता है c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3। अब a का वैल्यू अगर हम यहां पर 3 पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे तो यहां पर हमको क्या करना होगा, माइनस ये √2 तो पहले से ये -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो मेरा ये -b/a के टर्म में आएगा। तो यहां से मेरा b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, v इज इक्वल टू -3, सॉरी यहाँ 3 होगा, -3√2। यहां से b को कंपेयर करेंगे इससे तो b इज इक्वल टू ये माइनस इसमें आ जाएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -3√2। तो मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो जाएगा, देयरफॉर quadratic equation is a का वैल्यू 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट दी पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c and its roots are अल्फा एंड बीटा। रूट्स बोले या फिर जीरोस बोले, चलिए हम लोग देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि -b/a का वैल्यू 0 दिया गया है, और अल्फा बीटा का वैल्यू यानी कि c/a का वैल्यू दिया गया है √5। तो यहां से कंपेयर करने पर c का वैल्यू हमको पता चल रहा है √5 होगा और a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो a का वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं 1, तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि b का वैल्यू 0 आ जा रहा है। तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक polynomial is एक्स स्क्वायर, ए के जगह पर तो 1 है तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी के जगह पर 2 0 है यानी कि एक्स वाला टर्म होगा ही नहीं, डायरेक्ट अब कांस्टेंट टर्म सी होगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले लेट दी polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा। यहां पर मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -b/a होता है, इसका वैल्यू 1 दिया गया है, और अल्फा बीटा जो कि c/a होता है उसका भी वैल्यू 1 दिया गया है। इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमको मिल रहा है c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू, यहां पर a का वैल्यू 1 पुट करने पर b का वैल्यू हमको निकल जाएगा -1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a का वैल्यू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस b का भी वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस 1 c का वैल्यू। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम मान लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta। तो यहां से मेरा अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a है,
ये दिया हुआ है -1/4 और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया गया है c/a होता है, इसका भी वैल्यू दिया गया है 1/4। इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमको मिलता है c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 4। तो यहां पर तो a का वैल्यू 4 है ही और माइनस b का वैल्यू -1 यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो बनता है देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी क्या हो जाएगा, a के जगह पे 4 तो 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। लेट द quadratic polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा। अब देखिए क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया है, यानी कि -b/a का वैल्यू 4 दिया गया है और अल्फा बीटा जो कि c/a के बराबर होता है इज इक्वल टू 1 दिया है। यहां से कंपेयर करने पे हमको पता चल रहा है c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 1 होगा, तो c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1। अब अगर a मेरा 1 के इक्वल है तो b मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -4। देयरफॉर the quadratic polynomial is a के जगह पे 1 यानी कि x² -4x प्लस 1। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।